गुड मॉर्निंग। तो इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने थिन फिल्म देखा था। आज इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, लेकिन इस पर चलने से पहले हम एक बार फिर रिवाइज कर दें। इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म। तो इसको हम एक बार फार्मूला रिवाइज कर दे रहे हैं जिस पर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो थिन फिल्म में जो इंटरफेरेंस होता है वो एक फिल्म होती है एयर की या लिक्विड की, पतली सी। ये एक मीडियम होता है एयर, ये मीडियम हो गया लिक्विड का। पतली सी लेयर होती है जिसकी थिकनेस लगभग टी होती है, और नीचे भी एयर मीडियम होता है। जब लाइट यहाँ पर आती है तो इसके दो लेयर से, अपर लेयर और लोअर लेयर, दोनों से रिफ्लेक्ट होती लाइट। तो इन दोनों लाइट के बीच में ये सोर्स लाइट है, एक और दो के बीच में जो इंटरफेरेंस होता है उसे हम लोग इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म कहते हैं। और इस पे जो फ्रिंजेस मिलती हैं वो कुछ इस तरह मिलती हैं, इस तरह से फ्रिंजेस हमको मिलेंगी। ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होती हैं जो थिकनेस इनकी बराबर होती है ब्राइट एंड डार्क में। इस तरह फ्रिंजेस मिलती हैं, और ये हमारा होता है ब्राइट और इसके बगल वाला होता है डार्क। दोनों की थिकनेस बराबर होती है। तो जो कंडीशन होती है इक्वेशन की वो इस तरह देते हैं, 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2। ये एक फार्मूला होता है फॉर ब्राइट फ्रिंज का, और दूसरा 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू n लेमडा, ये होता है फॉर डार्क फ्रिंज। तो ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं थिन फिल्म में। ये ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन है और ये डार्क फ्रिंज की कंडीशन है। तो इसी दोनों पे बेस्ड न्यूमेरिकल लगाएंगे, डायरेक्ट फार्मूले बेस पे न्यूमेरिकल होंगे। पहला क्वेश्चन, white light is incident normally on a thin film, normally on a thin film, यानी कि एक थिन फिल्म पे व्हाइट कलर की लाइट डाली जा रही है। नॉर्मली ये बिल्कुल परपेंडिकुलर ऑफ थिकनेस, उस फिल्म की थिकनेस जो दी हुई है वो 0.50 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर है। ये थिकनेस इसकी है फिल्म की। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है, अपवर्तनांक, वो दिया हुआ है 1.5। फाइंड द वेवलेंथ, क्वेश्चन है फाइंड द वेवलेंथ इन विजिबल रीजन, यानी कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन समझने के बाद, क्वेश्चन ये है कि एक लेयर दिया हुआ है पतला सा, ये लेयर है जिसकी थिकनेस दिया हुआ है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, और यहां से लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट। और जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि रिफ्लेक्शन का कलर क्या होगा। जो कलर आएगा, हमको किस कलर की लाइट दिखाई देगी जो इस रेंज में आए। तो इसके लिए हमको लेमडा की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला लगाएंगे हम, फॉर द ब्राइट फ्रिंज, फॉर द ब्राइट फ्रिंज, यहां ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे। ब्राइट फ्रिंज 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2।
ये ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन होगी। सिंस लाइट फॉल्स नॉर्मली, चूंकि लाइट नॉर्मली फॉल कर रही है इसलिए आर की वैल्यू 0 होगी। यहां पर ये हमारा आर है, अगर लाइट सीधी फॉल करेगी तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। उस कंडीशन में देन 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2, या लेमडा इज इक्वल टू 4 म्यू टी अपॉन 2n+1। ये मेन इक्वेशन होगा। अब यहां पे हम n की वैल्यू रख करके अलग अलग n इक्वल टू 0 पहले के लिए, 2 3 4 n की वैल्यू अलग रख के लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, और जो इस रेंज में आएगा वही लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो इसको करने के लिए लेमडा इक्वल टू अगर हम 0 रखें तो उस कंडीशन में कितना आएगा, सॉरी n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 पर लेमडा की वैल्यू आएगी 4 म्यू टी बाई 0 का मतलब 1। इसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये आएगा लगभग 3000 एंगस्ट्रॉम। n इक्वल टू अगर हम 1 रखें तो लेमडा 0 इक्वल टू लेमडा 1 हो जाएगा। लेमडा 4 म्यू टी बाई 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये आएगा 1000 नैनोमीटर। n इक्वल टू 2 रखें तो लेमडा 2 की वैल्यू आएगी 600 नैनोमीटर। n इक्वल टू अगर हम 3 रखें तो लेमडा 3 की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर वो आएगा 333 नैनोमीटर। अब इसको अगर ऑब्जर्व करें हम, एंगस्ट्रॉम में चेंज करें तो ये आपका एंगस्ट्रॉम होगा लगभग 30,000 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा होगा 10,000 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा होगा 6000 एंगस्ट्रॉम, और ये हमारा होगा एंगस्ट्रॉम। तो गौर से अगर हम देखें तो इसमें से जो रेंज आ रही इस रेंज में वो सिर्फ एक ही रेंज है 6000, बाकी ये रेंज लोअर पे है और ये रेंज अपर में है। तो द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी light will be 6000 angstrom in visible region। तो जो क्वेश्चन पूछा था वेवलेंथ कौन सी होगी जो इस रेंज में आएगी, वो वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम की होगी। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट इसी फॉर्मूले पे, a parallel beam of light lambda is equal to 5890 एंगस्ट्रॉम, lambda दे दिया है, strikes a film of oil when viewed at an angle 30 डिग्री, यानी कि जब 30 डिग्री से देखा जाता है फ्रॉम नॉर्मल,
एट्थ डार्क बैंड और फ्रिंज इज सीन। तो इस एंगल से देखने पे हमको आठवीं डार्क फ्रिंज नजर आती है। तो उस कंडीशन में डिटरमिन द थिकनेस ऑफ फिल्म। दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। सॉल्यूशन क्वेश्चन इस तरह है, ये फिल्म है एक जिसकी थिकनेस हमको निकालनी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, और ये एक लाइट आ रही है, ये दिया हुआ है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री से अगर हम देखेंगे इसको तो हमको यहाँ पे आठवीं रिंग नजर आ रही है, एट्थ डार्क रिंग, एट्थ डार्क फ्रिंज। तो इस एंगल से देखने पे हमको आठवीं फ्रिंज नजर आ रही है। तो उस कंडीशन में टी की वैल्यू, इस फिल्म की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, ऑयल है। तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा फॉर्मूला फॉर डार्क, डार्क दिया हुआ है तो निकालेंगे द डार्क फ्रिंज 2 म्यू टी cos r is equal to n lambda, then t is equal to n lambda by 2 mu cos r। ये क्वेश्चन 1 हो गया। यहां पर n दिया हुआ है 8, आठवां है, लेमडा दिया हुआ है 5890 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 5, म्यू की वैल्यू दिया हुआ है 1.5। हमको कास आर की वैल्यू निकालना है, जबकि आई दिया हुआ है 30 डिग्री। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आई दिया हुआ है, ये आई है आपका 30 डिग्री, हमको आर निकालना है। तो उसमें कंडीशन लगाएंगे हम, कास आर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, सॉरी, कास आर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला। और यहां पे हम सीधे से लगाएंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन आई बाई म्यू स्क्वायर। तो यहां से हम कासा निकाल सकते हैं, ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन आई का मतलब साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1.5 स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करें अगर, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.943 cos r। तो इस फार्मूले में हम n लेमडा म्यू कास वैल्यू रखें अगर, तो हमें थिकनेस मिल जाएगी यहां से, देन t इक्वल टू n की वैल्यू 8 इंटू 5890 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, टू 1.5 इंटू 0.943। ये कैलकुलेशन है, इसको अगर सॉल्व करें तो आंसर आएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं इस फार्मूले पे। अब जो अगला टॉपिक है वो भी इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म का है, लेकिन इसमें दोनों जो फिल्म होती है उसके बीच एक एंगल होता है जिसको हम लोग वेज शेप कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये वेज शेप फिल्म इंटरफेरेंस। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि दो जो लेयर्स होती हैं
वो पैरेलल होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि दो ग्लास प्लेट लेते हैं, टू ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट्स inclined at one end। इसमें दो ग्लास प्लेट होती हैं जो आपस में इंक्लाइंड होती हैं कुछ इस तरह से। एक ग्लास प्लेट ये ले लिया हमने, ओ ए, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है, सिंपल ग्लास प्लेट। और दूसरी ग्लास प्लेट हमने ले लिया बी, ओ बी। तो ये दो ट्रांसपेरेंट है और इनके बीच में जब इसको इस तरह रखते हैं वेज शेप में, तो इसके बीच में एयर फिल्म बन जाती है। ये आपकी एयर फिल्म है। तो इस एयर फिल्म की बनने की वजह से ये एयर फिल्म इस ग्लास के प्लेट को सेपरेट कर देता है। और जब इस पर इंटरफ्रेंस होता है, नॉर्मली एंगल थीटा है ये दोनों की प्लेट के बीच का, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है, ये करीब मिनट्स में होता है। तो जब नॉर्मली लाइट इस पर फॉल करती है इस तरीके से, तो उसी कंडीशन में इसका रिफ्लेक्शन होता है यहां से 1 और 2, ये सोर्स लाइट है। 1 और 2 के बीच में इंटरफ्रेंस होता है और हमको बिल्कुल बराबर फ्रिंजेस मिलती हैं इस तरह से। स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस मिलती हैं हमको जिनकी थिकनेस बिल्कुल बराबर होती है, डार्क एंड ब्राइट। इसे हम लोग वेज शेप फ्रिंजेस भी कहते हैं, वेज शेप इंटरफ्रेंस फ्रिंज। खासियत इसमें ये होती है कि ब्राइट और डार्क दोनों एक के बाद एक आते रहते हैं और दोनों की थिकनेस आपस में बिल्कुल बराबर होती है। जो थिकनेस इसकी होती है वही थिकनेस इसकी होती है, इसलिए इस थिकनेस को हम लोग फ्रिंज विद भी कहते हैं, फ्रिंज विद यानी कि ओमेगा। तो वेज शेप में दो ग्लास प्लेट्स होती हैं जो आपस में इंक्लाइंड होती है थीटा एंगल पे, उनकी वजह से इंटरफ्रेंस होता है दोनों एयर फिल्म के बीच में। और उस एयर फिल्म की वजह से जो इंटरफ्रेंस होता है उसमें हमको स्ट्रिप्स दिखाई देती है, पट्टियां दिखाई देती हैं, कलर डार्क एंड ब्राइट। और इसमें जो फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है ओमेगा और थीटा में एक रिलेशन होता है, ओमेगा एंड थीटा। तो इस रिलेशन को निकालना होता है कि इसकी रिलेशन दोनों में आपस में क्या होगा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम फिगर बना लें ठीक से। ये हमारा एक प्लेट हो गया, ग्लास प्लेट ओ ए, और यहां पे एक और ग्लास प्लेट हमने रखा ओ बी। दोनों ग्लास प्लेट हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है। लाइट जब फॉल होती है तो इसका ये नॉर्मल है और यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, नंबर 1। कुछ पोर्शन इसका नीचे जाएगा, यहां पर ये इस पॉइंट ए पर लाइट का एम्पलीट्यूड ब्रेक कर गया, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हुआ, फिर यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। टू, तो 1 और 2 के बीच में जो इंटरफ्रेंस होगा उसकी वजह से हमको स्ट्रिप्स मिलेंगी। ये हमारा हो गया आई, ये हमारा हो गया आर, और ये हो गया हमारा थीटा। तो 3 एंगल है आई आर थीटा। नॉर्मली ये एंगल बहुत कम होता है, थीटा इज वेरी स्मॉल, स्मॉल। देन अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम हो तो ये लाइट नॉर्मली होती चली जाती है और उस कंडीशन में आर की वैल्यू लगभग 0 हो जाती है, बिल्कुल 0। तो अब यहां पर हम इंटरफेरेंस का लगाएं फॉर्मूला, द पाथ डिफरेंस बिटवीन
1 एंड 2। एक और दो के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो इस पॉइंट से लिया जाएगा। जो पॉइंट रेज 1 आ रही है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, और दूसरी रेज जो आ रही है वो इसके अंदर से होती हुई आ रही है। तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा 2 म्यू टी cos r प्लस थीटा माइनस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू, ये होगा आपका पाथ डिफरेंस। टोटल पाथ डिफरेंस होगा लेमडा बाई 2 इसलिए क्योंकि रिफ्लेक्शन में लेमडा बाई 2 बिकॉज इन रिफ्लेक्शन देयर इज 100 डिग्री फेस ऑफ डिफरेंस। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में हमेशा इंसिडेंट के बीच में और रिफ्लेक्शन के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, और यहाँ 180 डिग्री इक्वल टू होता है लगभग लेमडा बाई 2 के। तो ये इतना हम और ऐड या घटा देते हैं। तो ये हमारा इसमें मेन फार्मूला होता है वेज शेप में निकालने का, 2 म्यू टी cos r प्लस थीटा माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल टू पाथ डिफरेंस। नाउ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा लगभग ऑलमोस्ट जीरो होता है, और आर की वैल्यू भी अगर थीटा स्मॉल होगा तो आर की वैल्यू भी लगभग जीरो होगी। उस कंडीशन में 2 म्यू टी cos 0 माइनस लेमडा बाई 2 ये पाथ डिफरेंस होगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए ये टर्म निगलेक्ट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2। ये मेन फार्मूला हो गया वेज का। अब कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो n लेमडा होता है, n लेमडा, यानी कि 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू n लेमडा, या 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। ये ब्राइट फ्रिंज के लिए हो गया। ठीक इस तरह डार्क फ्रिंज निकाल सकते हैं। डार्क के लिए दूसरी कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज, इसके लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 होती है, यानी कि 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, और 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लेमडा। तो ये कंडीशन ब्राइट की हो गई, वो कंडीशन डार्क की हो गई। फ्रिंज वेज शेप में सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है वो फ्रिंज विड्थ निकालना। फ्रिंज विड्थ का मतलब यूं हुआ कि अगर आपको इस टाइप्स मिल रही है इस तरह की, ये आपको अगर पट्टियां मिल रही हैं डार्क और ब्राइट अल्टरनेट लगी हुई, बिल्कुल जिनकी चौड़ाई आपस में बराबर होती है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी ये आपको निकालना होता है रिलेशन से। तो वेज शेप में इस तरह से आपको स्ट्रिप मिलेंगी, ब्राइट और डार्क दोनों आपस में बराबर होगी। जो इनकी चौड़ाई होगी, ये चौड़ाई जो होगी इसी को हम लोग ओमेगा कहते हैं, यानी कि फ्रिंज विड्थ। निकालने का तरीका ये होता है कि अगर आप किसी भी दो कंसिक्यूटिव ब्राइट को घटा दें आपस में, अगर मान लीजिए आप n है और ये आपका n प्लस 1 है, तो इसको घटा दें आपस में तो आपको ये ओमेगा मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से चाहे तो आप दो इनको अगर आपस में घटा दें आप m प्लस 1, तो भी हमको ओमेगा मिल जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ निकालने का तरीका ये हो गया कि टू कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ यानी कि ओमेगा,
कैसे निकालते हैं? सब्ट्रैक्टिंग टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज। तो किसी भी दो पास वाले ब्राइट को घटा देंगे तो ओमेगा मिल जाएगा, या किसी पास वाले दो डार्क को घटा देंगे तो भी ओमेगा मिल जाएगा, क्योंकि दोनों की चौड़ाई हमेशा बराबर होती है। तो हमें ओमेगा में और इस थीटा में क्या रिलेशन होगा ये हमको निकालना है। तो इस ओमेगा में जो इसकी वजह से फ्रिंज बन रहा है और इस थीटा में जो रिलेशन है उसी को हमसे हम फ्रिंज विड्थ निकालेंगे। इसको करने के लिए ये हमने फिगर बनाया फ्रिंज विड्थ का, और इमेजिन कीजिए कि हमें जो फ्रिंजेस मिल रही है वो इस तरह से मिल रही है। ये फ्रिंज मिली, दो फ्रिंज मिली, तो इसको और इसको आपस में अगर घटा दें तो हमको ये जो बीच का मिल रहा है ये हमको मिल जाएगा। तो हमने मान लिया कि ये डार्क है, ये डार्क है और ये डार्क है, और बीच में का ब्राइट है, ग्रीन कलर का ब्राइट है। ये एंगल हमारा थीटा हो गया, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हमारा एक्स एन है। इसको मान लिया अगर इस वाले को, तो अगला वाला जो होगा वो एक्स एन प्लस वन होगा, नेक्स्ट फ्रिंज होगा। दोनों लगे हुए हैं, ये पहला ये डार्क है, nth डार्क है ये, और ये n प्लस वन डार्क, यानी कि ये हमारा हो गया nth डार्क और ये हमारा हो गया n प्लस वन डार्क। और हमने इसकी थिकनेस मान लिया T1 इसका है और इसका हमने मान लिया T2 है। तो अगर हम इसको घटा दें आपस में, यानी कि फ्रिंज विड्थ जो होगा विद ओमेगा, उसको निकालने के लिए अगर हम इसको घटा दें इस डिस्टेंस को 1 माइनस एक्स प्लस एन कर दें तो हमको ओमेगा मिल जाएगा। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, इस फिगर में अगर आप देखें फ्रॉम ट्रायंगल tan थीटा इज इक्वल टू T1 by xn एंड tan थीटा इज इक्वल टू T2 by xn प्लस वन, चूंकि एंगल बराबर है तो इस हिसाब से इसकी जो वैल्यू जाएगी T1 इज इक्वल टू xn थीटा और T2 इज इक्वल टू xn प्लस वन थीटा। सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, उस कंडीशन में tan थीटा को हम लगभग थीटा ले सकते हैं। तो इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज की जो इक्वेशन था 2 म्यू टी इक्वल टू एन लेमडा, ये होता है। यहाँ पे दो हमने पट्टियाँ ली हैं T1 T2, तो इसके लिए देन 2 म्यू T1 जब लेंगे तो n हो जाएगा लेमडा, एंड जब हम T2 लेंगे 2 म्यू T2 लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा n की जगह n प्लस वन हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। पहले T1 के लिए ये, अगला वाला n प्लस वन थे, तो ये इन दोनों का आपस में घटा दें, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिलेगा 2 म्यू T2 माइनस 2 म्यू T1 इज इक्वल टू n प्लस वन लेमडा माइनस n लेमडा, या 2 म्यू कॉमन ले लिया हमने, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू लेमडा। 2 म्यू T2 की जगह वहां पर रख दें हम, यहां से एक्स एन प्लस वन थीटा माइनस एक्स एन थीटा इज इक्वल टू लेमडा। थीटा कॉमन निकाले बाहर, 2 म्यू थीटा बाहर आ गया, ये बचा एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इज इक्वल टू लेमडा, यानी कि एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 म्यू थीटा। और यही हमारा फ्रिंज विड्थ है, तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 म्यू थीटा।
तो ये हमारा फार्मूला हुआ फ्रिंज विड्थ निकालने का। नेक्स्ट टॉपिक में हम निकालेंगे थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये हम कल बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।